नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, गर्लफ्रेंड ने अपने भाई से कॉल करवाते और बातचीत करने के बहाने युवक को अपने पास बुलाती है। वहां पर पहले से ही कम से कम 10 से 12 लड़के तैनात होते हैं और उनके साथ जमकर लाठी डंडों से उस पर वार किया जाता है, उसे मारे जाते हैं, उसे अधमरा कर वहीं छोड़ दिया। उसके हाथ पैर देख सकते हैं, हालत देखिए कि पूरे हाथ पे चोट है, पैर पे चोट है। 10 दिन से आईसीयू में भर्ती थे और अभी भी हालत इस कदर है कि बेड से नहीं उठ सकते। और सोचिए कि देखिए, गौरक्षा से जुड़े हुए हैं और काफी जाना पहचाना नाम है गुलशन जी का। जब गौरक्षा की बात करते हैं तो हर कोई ने जानता है, लेकिन वही सोचे कि किस तरीके से उनकी हालत कर दी गई है। अभी हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे क्या हुआ था, किस वजह से बुलाया गया था, क्या हुआ था आपके साथ। जी, हुआ ऐसा कि गुंजन को मैं करीब 6-7 साल से जानता हूँ और 6-7 साल से हम अच्छे दोस्त भी थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पैसों का कुछ लेन देन भी चलता था हमारा। तो गुंजन ने अभी कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए मेरे से कोई उधार पैसे लिए थे। तो उस विषय में मैंने अपने पास से कमेटी के पैसे भी उसको उठा के दिए गुंजन के लिए। ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं, उस पैसे के लिए गुंजन ने क्या करा, कई दिनों तक मुझे टहलाती रही, परेशान मुझे करती रही वो। तो इसी बात पे लेके क्या हुआ कि गुंजन ने मेरा फोन वोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं गुंजन के घर गया था कि भाई, या तो वो मेरा जो भी हमारा तेरा हिसाब किताब है वो कर ले और आज के बाद तू भी अपने घर रहे, मुझे भी शांति से रहने दे। इस तरीके की मैं उससे बात करने के लिए गया था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, सुबह बात कर लेंगे। मैं कहा सुबह बात नहीं कर लेंगे, अपने परिवार को बुला लो और बात कर लो। उसने अपने मम्मी को और पापा को बुलाया पहले तो उसके मम्मी और पापा आए थे। मम्मी पापा ने आके पहले तो यही वाली बात बोली थी उन्होंने, मम्मी पापा ने, कि आप जाओ, अभी रात का समय 10 बज गए, आप एक काम करो, घर चले जाओ और सुबह आ जाना, सुबह बैठ के बात कर लेंगे। तो मैं कोई बात नहीं, उनकी बात मान के मैं चले गया। उसके बाद में 10 मिनट के बाद में अमन की कॉल आती है मेरे पास, अमन शिकारी की। अमन कौन है? अमन गुंजन का भाई है। उसकी कॉल आती है कि भाई आ जाओ, घर की बात है। उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि घर की बात है, कि आ जाओ बैठ के बातचीत कर लेते हैं, घर की बात है, घर की बात है, घर में रह जाएगी तो ठीक रहेगा, घर की बात है घर में कर लेते हैं। तो मैं इस विश्वास पर वहाँ चले गया। मुझे नहीं पता था इन लोगों ने, ये 8 से 10 जने थे जिनके पास पिस्टल भी थी, लोहे की रोड़े थी और मतलब पत्थर मतलब बहुत सारी मतलब चीजें थी इनके पास। उन सब ने क्या, जाते ही मेरे को प्यार से बुलाया, बात करने के बहाने से इन लोगों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया अकेला समझकर। अच्छा, कहाँ पर बुलाया था आपको? NIT 2 शिवालय मंदिर के पास। हाँ, तो पहले से ही तैनात है, मतलब पूरी प्लानिंग के तहत आपके साथ ही किया गया? पूरी प्लानिंग के तहत जी, पूरी प्लानिंग के तहत किया है। और जो गुंजन है पहले से ही तलाकशुदा है और एक जो निम्मी निम्मी है उससे पहले इसने शादी कर रखी है, उससे भी इसका तलाक चल रहा है इसका। और आज से नहीं, कई सालों से तलाक चल रहा है इसका, 8-9 साल से तलाक चल रहा है। उसके पेपर भी मेरे पास, मैंने निकलवा लिए, पेपर हैं उसके मेरे पास भी। ठीक है, ये क्या है, गुमराह करती है लोगों को और CSC सेंटर चलाती है अवैध। ठीक है, वो क्या करती है कि जैसे कि कोई आधार कार्ड में करेक्शन करवानी होती है, किसी का कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी होती है, या किसी को कोई नगर निगम का काम करवाना होता है, या कुछ भी करवाना होता है, तो ये उस चीज में बढ़ चढ़ के बहुत जल्दी से हिस्सा लेती है और सबसे ज्यादा यही 2 नंबर के काम करवाती है। प्रॉपर्टी आईडियो में छेड़छाड़ करवाती है। और मुझे बोला कि मतलब कि अगर तूने इस वाली बात का बताया किसी को, ये सब, मैं उससे ना खुद दूर होना चाहता था। तो इसको ये लगा कि अभी हमारी पोल खोल देगा, इससे अच्छा ये कि इसको मरवा दो। हाँ, मेन तो रीजन ये था। मतलब आपके हाथ पैर तोड़ना रीजन नहीं था, आपको जान से मारना रीजन था, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जान से मारने का रीजन था मेरा। अच्छा, हाँ जी, कौन है ये गुंजन? मैं इसकी फोटो दिखा देता हूँ। देखिए कि युवक को जान से मारने का पूरा वो था। ये देखिए, गुंजन की फोटो देख लीजिए आप जी। देखिए, ये गुंजन है। कहाँ पे ये रहती है? ये जी यहाँ रहती है, शिवालय मंदिर NIT 2 रेंट पर रहती है। ठीक है। ये कब से चल, मतलब आपका ये पैसों का जो लेन देन था वो कब से चल रहा था? पैसों का लेन देन तो जी देखो ऐसा है, जो अभी मकान के लिए जो पैसे दिए थे, पैसे तो अभी मैंने 1.5-2 महीने पहले दिए हैं। बाकी 7.5 लाख रुपए 2 बार दिए थे, उसकी मेरे पास सबूत है उसके। 6.5 लाख रुपए मैंने एक बार दिए थे। उससे पहले भी हमारा कभी 1 लाख 2 लाख का 3 लाख का लेन देन हमारा कभी क्या ऐसे ही चलता रहता था हमारा। तो अभी कितने पैसे आपको उनसे वापस लेने थे? मेरे को ये मकान वाले पैसे वापस लेने थे। इसने एक चाचा का मकान भी हड़पा है। अच्छा, हाँ, आपके चाचा? नहीं नहीं, इसी के चाचा का है, इनके चाचा? इन्हीं के चाचा का मकान है। इसने बोला कि मेरे चाचा का मकान है, वो 28-28.5 लाख रुपए का उसकी वैल्यू है, अगर तुम ले लो गुलशन तो तुम्हारे लिए 21-21.5 लाख रुपए में मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी। तो मैंने पेमेंट दे दी विश्वास पर।
मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की हरकतें करेगी है। तो यही था मामला। मतलब पैसे ना वापस करने पड़े तो इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ हाँ, गुंडे और बुलवाए। जबरदस्ती ना मुझ पर दबाव बनाती थी शादी के लिए। 22 तारीख को मेरे पास ये कैमरे की फुटेज भी है, कहो तो मैं दिखा देता हूँ। 22 तारीख को इसने 4-5 दिन मेरे को अपने घर पर रखा, ठीक है, कि तू यहाँ से नहीं जाएगा और मतलब तू मेरे से शादी करेगा। तो मैंने बोला जब मेरे बच्चे हैं तो मैं तेरे से शादी कैसे कर लूँ। फिर ये मेरे को नशीला पदार्थ खिलाकर पता नहीं क्या, रात को ये मेरे को पता नहीं क्या खिलाया इसने, मुझे कोई नशीला पदार्थ खिलाया था। तो इसने बोला कि मेरा भी मन कर रहा है ड्रिंक वगैरह करने का। तो ये ओल्ड फरीदाबाद में ठेका है, तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी के साथ गाड़ी लेके गया था, तो वहाँ ठेके से मैंने दारू भी ली थी। 22 तारीख की बात है, 22 तारीख की। वो झगड़ा 29 तारीख को हुआ है। इसने बोला मैं ड्रिंक करने का मन कर रहा है, तो इसके लिए बकाड़ी ली मैंने 4-5। तो इसने बकाड़ी भी पी थी इसने। उसके बाद इसने पता नहीं मुझे भी क्या दिया, नशीला पदार्थ कुछ ऐसा मिलाकर। तो रात को करीब 3:15 बजे मेरे घर पर लेके गई मेरे बच्चों को और मेरी वाइफ को मरवाने के लिए। हाँ जी, वो तो खुद आपके थ्रू ही? हाँ जी, मेरे थ्रू ही लेके गई थी। और इसने घर में वीडियो भी बनाई थी। वाइफ ने डर की वजह से वाइफ से बोलती है कि तेरे को भी साथ में रहना पड़ेगा, 3 दिन ये मेरे पास रहेगा, 3 दिन ये तेरे पास रहेगा। तो वाइफ ने डर की वजह से हमें लाई थी उस दिन इससे 22 तारीख को। मतलब ये आपके पहले आपकी वाइफ और आपके बच्चों को मारने की कोशिश कर चुके हैं, उसमें सफल नहीं हुए पर फिर आपको मारने की हाँ कोशिश जी, कर हाँ रही जी, है। हाँ जी, ऐसा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड भी है मेरे पास। खुद बोलती है ये कि 3 दिन अपनी वाइफ के साथ रहेगा तो 3 दिन मेरे साथ रहेगा। तो यही बातें थी। तो 3 तारीख को रात को मेरे को कुछ मरवाने के लिए बच्चों को घर पर लेके गई, लेकिन वो ये कि मेरी समझ से या कैसे भी लगा लो कि कुछ हुआ नहीं उस दिन को ऐसा कोई हादसा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपको नशीला पदार्थ देके आपके परिवार को आपसे ही मरवाना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, यही है कहानी। ये हुआ है। और ये क्या करती है कि कोई अगर इसकी बातें नहीं मानता है तो उल्टे सीधे किसी पर 76 लगवाती है, किसी पे बलात्कार का केस लगवाती है। इनका काम यही है पैसा हड़पने का। मतलब किसी भी तरीके से पैसे कब्जाने हैं, चाहे वो गलत हो या सही तरीका हो, बस पैसे चाहिए हाँ जी, बंदे। इनकी सांठगांठ ऐसी है, 1 मिनट में तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। गौरव गौतम जी हैं, गौरव गौतम, उनकी धमकी देती है मेरे को ये कि गौरव गौतम जी हैं मेरे खास, उनसे जैसा मैं बोल दूंगी वैसा कर दूंगी। भैया मानते हैं मेरे को वो, मतलब मैं उनको भैया मानती हूँ, वो मेरे को सगी मतलब बहन मानते हैं। उन्होंने मेरे को राखी वाखी बांध रखी है। तो गौरव गौतम जी जो है जैसे मैं बोल देती हूँ वैसा काम करवा देते हैं। तो गुंजन के साथ और कोई भी शामिल है इसमें? हाँ जी, हाँ जी, कौन कौन है? गुंजन है और एक निम्मे है, वो भी निम्मे पोसवाल, एक जिससे इसने इसका वो चल रहा है, वो मतलब डिवोर्स चल रहा है, ठीक है जी, उसको भी इसने बर्बाद करके रख दिया है। और उसके बाद एक अमन शिकारी है, एक कमल मन्नू है, और एक है वो हन्नी हन्नी जवाहर कॉलोनी में रहता है। और एक इसके पापा हैं गुंजन के राकेश, इसकी मम्मी है। और जो अमन है, अमन ने भी चीना से भागकर शादी करी है। पूरा परिवार ही इनका ऐसा है इनका। मतलब पूरा परिवार ही करप्ट है? हाँ, पूरा परिवार इनका करप्ट है इनका। माँ है इसकी, माँ भी इसका जो है बाहर कोई बिजनेस करती है, काम करती है, मुझे नहीं पता। पूरा परिवार ही इनका खराब है इनका। कुल मिला के यही है कि 2 नंबर का काम करते हैं। इनकी मंथली जाती है, पता नहीं क्या है, पुलिस से पता नहीं क्या इनकी एक ऐसी साठगांठ है जो 1 मिनट में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं ये लोग। हाँ मतलब अगर इनकी कोई बात ना माने या तो उसे मारने की कोशिश की जाती है या फिर उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हाँ जी, झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, हैं। उसी के थ्रू आपको ही फंसाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देख सकते हैं आपको जो पूरी कहानी बताई कि गुंजन नाम है लड़के का, झूठे मुकदमे करवाना या किसी भी तरीके से उनकी बात ना मानी जाए, अगर पैसे जो चाह रही है वो ना मिले तो झूठे मुकदमे दर्ज करवा कर लोगों को फंसाने का कार्य करती हैं। और अगर गुंजन चाहें तो इसमें अपनी बात जरूर रख सकते हैं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।